हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू अवर थंबनेल, दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ द टॉपिक परसेंटेज टॉपिक ऑफ मैथ्स, राइट फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं परसेंटेज की आपको स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी समझाऊंगी, उसी कमिटमेंट को कंप्लीट करते हुए आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्योंकि इससे पहले जो पिछली 2 वीडियोस बनाई गई हैं उसमें हम लोगों ने परसेंटेज के बेसिक्स, कैसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल्स में चेंज करते हैं, और अगर हमारे पास वो नंबर नहीं दिया होता तो हम लोग एक्स लगा के अपना नंबर फाइंड करते हैं। ये जो परसेंटेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट की टर्म्स थे, हम लोगों ने वो सारे की टर्म्स डिस्कस किए थे, राइट। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो परसेंटेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को लेके बनाया गया है। क्योंकि हमारे जो पंजाब एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही रहते हैं, बट उनकी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, बट जो क्वेश्चन का वे है एग्जाम्स में वो सेम, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। सो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे कि ये जो हमारी परसेंटेज की आज की वीडियो है इसे एंड तक ज़रूर देखें, सो दैट आपका कोई भी कीवर्ड या इंपॉर्टेंट की टर्म ना रह जाए। आप इसे जहाँ तक हो सकता है, जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरी स्किप होती हैं या मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं, आप उसे नोट ज़रूर कीजिए, सो दैट एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक क्विक रिवीजन ले सकें और आपका कोई भी क्वेश्चंस जो हमारे मैथ के इजी टॉपिक कह सकते हैं, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, इन सभी के कोई क्वेश्चंस आपके रोंग ना हो। कम से कम एटलीस्ट जो हमारे बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं वो हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, राइट। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपने आज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर लिखा हुआ है, बट मैं इसकी फुल एक्सप्लेनेशन आपको एक सिंपल सी इजी वे से जरूर समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या निकलता है। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/8 ऑफ ए नंबर इज 41.5%। कोई नंबर है जिसका 8वां हिस्सा, मतलब 1/8 भाग कितना है, 41.5%। 41.5 उसका नंबर है, 41.5 8th पार्ट है किसी नंबर का। अगर हम लोग जब उसका नंबर पता कर लेंगे कि वो नंबर कौन सा है, उस नंबर को फाइंड करने के बाद हमने उसका कितना परसेंट पता करना है, 69% ऑफ दैट नंबर। जब हम अपना नंबर फाइंड कर लेंगे तो हमने उसका 69% बताना है कितना होता है, राइट। हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें ये नहीं पता वो नंबर कौन सा है तो हम लोग एक्स लगाएंगे। 1/8 ऑफ ए नंबर, 1/8 नंबर हमें नहीं पता, हम लोग क्या लगा रहे हैं, एक्स। 1/8 ऑफ ए नंबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 1/8 कितना दिया हुआ है, 41.5। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पता करना है, हमारा ये जो एक्स माना है हमने एग्जैक्ट नंबर पता करना है कौन सा है। मैंने बताया था एक्स अगर ऐसे इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो हम लोगों ने x यहीं पे रखना है। यहाँ हमारे पास क्या है 41.5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/8, यहाँ आके क्या हो जाएगा 8/1। वैसे तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या तो उन्हें मैथ्स छोड़े बहुत टाइम हो गया होता है, या वो स्टार्टअप किया उन्होंने किसी भी टाइम। अगर हम लोग कभी बहुत ज़्यादा गैप के बाद किसी बुक को उठाते हैं तो हमारे ये सिली क्वेश्चंस माइंड में आते हैं कि यहाँ पे 1/8 था तो यहाँ पे सिर्फ 8 क्यों लिखा, 1 कहाँ गया। इसीलिए उन डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने 8/1 ही लिखा है, जबकि जहाँ पे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। 1/8 था, यहाँ पे क्या बना 8/1। अब हम पॉइंट खत्म करके नीचे क्या लगा सकते हैं, 10 क्यों लगाया, क्योंकि 1 पॉइंट का क्या लगाते हैं 1, पीछे 1 वर्ड है तो 1 0 आ गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको या तो काट के छोटा बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना एग्जैक्ट नंबर फाइंड करना है। इस किसके टेबल पे काट सकते हैं, 2 के टेबल पे। 2 के टेबल पे 8 कितने नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे। 10 कितने नंबर पे आएगा, 5 नंबर पे। 5 8 ज़ार 40, 1 बच गया, 5 3 ज़ार 15। नीचे तो सब खत्म हो गया, ऊपर है हमारे पास 83 को हमने क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ार 12, 1 8 4 ज़ार 32 एंड 1 33। दैट मीन्स 83 मल्टीप्लाई 4 इज 332। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा एग्जैक्ट नंबर पता किया। x क्या था हमारा, वो नंबर, क्योंकि हमें नहीं पता था हमने x कंसीडर किया, x हमारा निकला 332। अब हमारे पास जब हमारा नंबर पता चल गया, उन्होंने हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन किया
वट विल बी 69% ऑफ दैट नंबर। इस नंबर का 332 का 69% कितना होता है? दिस इज आवर एग्जैक्ट क्वेश्चन, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी आपस में नहीं कट रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 332 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 69 से, राइट। 9 2 ज़र 18, 1 9 3 ज़र 27 एंड 1 28, 9 3 ज़र 27, 27 एंड 2 इज 29, 6 2 ज़र 12, 1 6 3 ज़र 18 एंड 1 19, 1 6 3 ज़र 18 एंड 1 19, राइट। 8 and 2 10, 8 and 2 10, 1 9 9 18, 18 and 1 19, 9 and 2 11 and 1 12, 1 1 1 2, दैट मीन्स कितना आया 22908। क्योंकि नीचे 100 है तो हम क्या करेंगे, दो वर्ड्स छोड़ के, दो नंबर छोड़ के क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। दैट मीन्स 229.08 क्या है, 332 का 69% कितना बनता है, 229.08। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आप करो, जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ चेंज कीजिए, वहाँ पे कुछ चेंज कीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके खुद ट्राई कीजिए कि आपका क्वेश्चन आपको समझ आया, जो क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग है, हमसे पूछा क्या है, हमारा एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, क्या हम लोग उस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं। आप जब भी कोई नया टॉपिक करो, या तो उसके जिस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालिए कि किस लेवल तक हमारे क्वेश्चंस आते हैं, या जब आप नया टॉपिक करते हो तो उसके स्टेटमेंट, जो हमारी स्टेटमेंट होती है, उसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके खुद ट्राई किया करो कि हमारे से अब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए फ्रेंड्स, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 270 कैंडिडेट अपीयर एन एग्ज़ाम। हम एक एग्ज़ाम में टोटल बच्चे कितने थे, 270, जिसमें से 252 क्या हो गए, पास। द पास परसेंटेज इज़, हमने बताना है 252 मतलब कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे पास हुए। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, जब भी हमारे पास परसेंटेज निकालना होता है, नीचे हमेशा टोटल लिखना होता है। टोटल कितने हमारे, 270। कितने बच्चे 270 में से पास हुए हैं, 252 हमारे पास हुए हैं। टोटल बच्चे क्या थे, 270 थे। क्योंकि हमने परसेंट पता करना है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, 100, राइट। ज़ीरो के साथ ज़ीरो कैंसिल। क्या यहाँ पे कुछ और कटता है आपस में, 3 के टेबल में कट सकता है। 3 9 ज़ार 27, 3 8 ज़ार 24 एंड 1 3 4 ज़ार 12, 84 पे, राइट। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 840, क्योंकि 10 को 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, 840 अपॉन 9। अब हमने क्या करना है, 840 को 9 से डिवाइड करना है। 9 9 ज़ार 81, कितना आ गया, 30। 9 3 ज़ार 27, 3 क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 9 3 ज़ार 3 हमारा क्या रह गया, रिमाइंडर। दैट मीन्स 90, इसे भी काट सकते हैं हम लोग, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, दैट मीन्स 93, 1/3 इज एग्जैक्ट पास परसेंटेज, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। 93, 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 एंड 1 28। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, हम लोग कर सकते हैं, यस एग्जैक्टली 93, 1/3% इज पास परसेंटेज। इस वे को आप चेंज करके देख सकते हो। जैसे हम लोग कहें हमारे पास 4 बच्चे पास हुए हैं, टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास, टोटल बच्चे हमारे पास 6 थे, राइट। 4 बच्चे हमारे पास हुए हैं, टोटल बच्चे हमारे 6 थे। जब भी आपको किसी बड़े नंबर के साथ प्रॉब्लम आ रही हो तो हमेशा आप नंबर छोटा करके उस कंसेप्ट को समझिए। 4 बच्चे हमारे पास हुए हैं, टोटल बच्चे हमारे कितने थे, 6। अब हमारे पास क्योंकि परसेंट पता करना है, हम लोग क्या लगाएंगे, 100। तो हमारा क्या आएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। यहाँ पे क्या आएगा, 200/3। अगर हम लोग 200/3 आया हमारे पास, तो हम लोग परसेंट निकाल सकते हैं। अब 200 को 3 से देखेंगे, 6 3 ज़ार 18,
20 आ गया, 6 3 ज़र 18, 2 रिमाइंडर रह गया, 0.63 ज़र 18। दैट मीन्स हमारे कितने परसेंट बच्चे पास हुए? 66.6% हमारे क्या हुए? स्ट्रेंथ पास हुई, राइट। आइए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30% एप्पल आउट ऑफ 450। दैट मीन्स 450 टोटल एप्पल में से 30% हमारे रोटन, दैट मीन्स या तो कह सकते हो खराब हो गए या अच्छे कंडीशन में नहीं रहे। हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी एप्पल्स आर इन गुड कंडीशन, अच्छी कंडीशन में कितने एप्पल रह गए। दैट मीन्स जो 450 है ये 100% दिए हुए टोटल में से 30% हमारे क्या हो गए? खराब हो गए। तो सबसे पहले हम लोग खराब देखते हैं कितने हैं। 450 में से कितने एप्पल हमारे खराब हो गए? 30% एप्पल हमारे खराब हो गए। इस जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल। 45 3 ज़र 5 3 ज़र 15, 1 4 3 ज़र 12 and 1 13। दैट मीन्स 135 एप्पल हमारे क्या हुए? खराब हो गए। दैट मीन्स रोटन, राइट। 135 खराब हो गए। टोटल कितने थे हमारे पास? 450। 130 हमारे खराब हो गए। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3। तो हमारे पास क्या पूछा गया है? कितने एप्पल्स हमारे गुड कंडीशन में हैं। तो हमारे कितने एप्पल अभी भी ठीक पड़े हैं? 315 एप्पल जो हैं ये हमारे गुड कंडीशन में हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में ये सीखने को मिला, जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ दी हो, 450 है 550 है, ये है 100% नंबर बताया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने उसका 30% फाइंड कर लिया। 30% कितना निकला हमारे पास? 135। 450 में से 135 एप्पल हमारे खराब हो गए। तो हमारे पास पूछे गुड एप्पल कितने, दैट मीन्स ठीक कितने रह गए। अगर हम लोग टोटल में से हमारे खराब निकाल देंगे तो हमें पता है 315 एप्पल हमारे बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। आइए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD, दैट मीन्स 4 पर्सनस की बात हो रही है। उनके पास कितने कितने रुपीज़ हैं? A के पास 40, B के पास 50, C के पास 60, D के पास 70। When they visit to fair, एक मेले पे गए वो। A के पास 40 रुपये थे, B के पास 50, C के पास 60, D के पास 70, राइट। A स्पेंड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनके मनी लिख लेते हैं। ABCD। A के पास कितने रुपीज़ थे? 40, 50, 60, 70, राइट। A स्पेंड, दैट मीन्स A ने कितने रुपीज़ खर्च लिए? 40 में से 18 रुपये खर्च लिए। B ने कितने खर्च लिए? 21 रुपये खर्च लिए। C ने 24 रुपये खर्च लिए। D ने 27 रुपये खर्च लिए, राइट। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। हु डज द हाइएस्ट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था कि टोटल चीज़ हमेशा नीचे रखी जाती है सो दैट उनका परसेंटेज निकाला जा सके। अगर A की बात करें, 18 रुपये खर्चे उसने, कितने में से? 40 रुपये में से। अब क्या करेंगे परसेंट फाइंड करने के लिए? 100। जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10। 2 के टेबल पे 80 कितने नंबर पे कटेगा? 9 नंबर पे। दैट मीन्स उसने कितने रुपीज़ खर्च लिए? 45 रुपीज़ खर्च लिए। 45% उसका खर्चा हो गया। नेक्स्ट हम लोग इसकी देखते हैं B की। B ने क्या किया? 21 रुपीज़ खर्च लिए, कितने में से? 50 में से। परसेंट पता करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे? 100। 52 ज़र 100, 21 2 ज़र 42%, राइट। अब ये ध्यान देखिए फ्रेंड्स, इसने कितने रुपीज़ खर्चे? 45% खर्च लिया। इसके पास बचे कितने होंगे? इसके पास 55% बचे होंगे। ये हम उसके पास रह गए, ये उसने खर्च लिए। अब इसने 42% अगर खर्च लिए तो इसके पास बचा कितना? इसके पास 58% बच गया। ये आ गया B का, राइट। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब B ने कितना खर्चा किया? 42% खर्च लिया और सेव कितना किया उसने? 58%, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? C का देखते हैं। C ने क्या किया है? 24 रुपीज़ खर्चे हैं। कितने में से खर्चे हैं 24 रुपीज़ उसने? 24 रुपीज़ 60 में से खर्चे हैं। परसेंट पता करना है, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 6 4 ज़र 24। दैट मीन्स कितना आ गया? 40% क्या किया उसने? खर्च लिया। अगर इसने 40% खर्च लिया तो इसके पास बचा कितना? इसके पास 60% पैसे अभी भी बचे हुए हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट D का। D का क्या है? 27 रुपीज़ उसने कितने में से खर्चे? 70 में से खर्च लिए।
परसेंट पता करना है, हम लोगों ने क्या लगा लिया 100। अब ये 27 और 10 के साथ 7 किसी के साथ नहीं कटता, हमारे पास बच गया 270। अब हमारे पास रह गया 27/7 और 100। 27 को 10 से करेंगे हमारे पास रह जाएगा 270। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 7 से। 7 3 ज़ार 21, कितना रह गया हमारे पास 60। 8 7 ज़ार 56, कितना रह जाएगा हमारे पास 4.0। और 7 5 ज़ार 35, 5 रिमाइंडर रह जाएगा। दैट मीन्स उसने 38.5 हम लोग कह सकते हैं उसने कितना खर्च किया 39%। अगर उसने खर्च किया तो उनके पास बैलेंस कितना रहेगा, दैट मीन्स उनके पास 61% अभी भी है, इनके पास 58% है। हमने अगर फ्रेंड्स पूछा जाए हमारे पास हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, हम उसका सभी का ABCD का खर्चा भी बता सकते हैं, कितना बचाया ये भी बता सकते हैं। अगर A ने 40 रुपये में से 18 रुपये खर्च लिए, उसके कितने रुपीज़ खर्च 45% उसने खर्च लिए। 100% में से हम लोग देखते हैं 45% अगर उसने खर्च लिए तो हमारे उसके पास अभी भी 55% बचा है। B के पास 58% बचा है, C के पास 60%, D के पास 61%। दैट मीन्स जिसके पास सबसे ज़्यादा कम बचा होगा तो उसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया होगा। तो किसने सबसे ज़्यादा खर्चा किया है, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है A का, राइट। हमारे पास एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन हो सकता है ABCD, सिर्फ इतना ऑप्शन भी हो सकता है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट एक्सपेंडिचर किसका खर्चा हुआ है A का, एक ये ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा बचत किसने की। अगर हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा किसके पैसे बचे हैं तो D के बचे हैं, 61% उसके पास अभी भी पड़ा है। ये क्वेश्चन कराने का मीनिंग सिर्फ ये था कि ये क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल जो चीज़ आती है वो हम लोग नीचे लिखते हैं, जितना हमारे पास फेलियर है, पास है, खर्चा किया, वो सब हम लोग ऊपर लिखते हैं। मल्टीप्लाई 100 इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग परसेंट का टॉपिक कर रहे हैं, परसेंट पता करने के लिए हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँगी मैं आपके साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास दिया हुआ है, हमने 5 रुपये खर्चे, टोटल हमारे पास 15 रुपये थे, हमने कितने परसेंट खर्च लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 100/3। मैंने आपको ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में कराया था। जब भी हमारे पास 100/3 आ जाएगा, इसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू आएगी 33 1/3%, राइट। ये चीज़ बताने का सिर्फ मीनिंग ये था कि आपने फेलियर परसेंटेज, पास परसेंटेज, टोटल परसेंटेज, खर्चा, इनकम, जो भी चीज़ करनी है टोटल हमेशा नीचे लिखना है। उसमें से कितना जो भी चीज़ हमें दी हुई है, यूज़, बचाया, कम, ज़्यादा, वो सब ऊपर आता है। परसेंट पता करने के लिए हम लोग 100 लगाते हैं। ये टॉपिक फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, बट ये समझ आ जाता है जब आप वीडियोस देखते हो। एग्जैक्ट आपको तब पता चलेगा जब आप इसे खुद सॉल्व करोगे, तब आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कैलकुलेशन का भी पता चलेगा, और आप कितना टाइम अवेल कर रहे हो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, बट तब सॉल्व होगी जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू आप इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए और आप अपना बहुत सारा टाइम सेव कर सको। आई होप दिस वीडियो विल गिव्स यू अ लॉट नॉलेज, गिव्स यू गुड रिजल्ट्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़, जो भी ऑफलाइन कैंडिडेट्स हैं या जो ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, कहीं ऐसी जगह पे हैं, विलेजेस में हैं, कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उन्हें इस चैनल के बारे में ज़रूर सजेस्ट करें, सो दैट जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम उनकी हेल्प कर सकें। आप मेरे इंस्टा को पेज को भी फॉलो कीजिए विद सेम ID लर्निंग पॉइंट 16, और जो प्रीवियस वीडियो है उनका सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहीं पे देख सकते हैं। रीजनिंग के टॉपिक्स, मैथ्स के, जनरल पंजाबी के, जनरल इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको किसी भी कंसेप्ट की ज़रूरत है, किसी कंसेप्ट को आप चाहते हो कि मैं आपको करवाऊं विद इजी लैंग्वेज, विद इजी ट्रिक्स, सो प्लीज़ उसे सुजेस्ट कीजिए, जहाँ तक पॉसिबल हो सकेगा आई विल डू माई बेस्ट। और इस वीडियो को भी आप प्रीवियस वीडियोज़ की तरह लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर सो मच ब्लेसिंग्स, फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।